हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2022। जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं 2022 के, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरे दिसंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की, ठीक है, अगर इस मंथ से पहले या फिर नवंबर अक्टूबर से पहले तक की आप अगर लिस्ट जानना चाहेंगे तो वो भी मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी थी। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, उसको भी जरूर देखना, क्योंकि लास्ट 6 या फिर 9th मंथ का पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो अभी बिल्कुल एग्जाम्स हो ही रहे हैं। एसएससी वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं, एफसीआई के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर के हो, स्टेट के हो, हर एग्जाम के लिए ऐसे टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे 1 या 2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है, 2 से 3 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ मुंबई इन प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q3 जुलाई सितंबर 2022 अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक रिपोर्ट रिलीज इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में जारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 जुलाई सितंबर 2022 में मुंबई की रैंक क्या थी। ठीक है, पहले हम आंसर जान लेंगे। ठीक है, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि पहले आंसर बता दीजिए फिर एक्सप्लेन करे करके, तो ठीक है, मैं पहले बिल्कुल आंसर बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम पूरा डिटेल में। तो मुंबई की रैंक क्या थी? 22वीं रैंक थी। ठीक है, 22वीं रैंक थी। अगर हम देखें कि ये होता क्या है या इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ट्रैक होता है। मेनली ये वैल्यू बेस्ड इंडेक्स होता है। इसमें ट्रैकिंग होती है। जो लोकल करेंसीज होंगी ना, लोकल करेंसीज होती हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं हम। तो इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसका नाम है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q3 2022। पब्लिश किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा। और मुंबई की 22nd रैंक है, बेंगलुरु रैंक 27, वाइल न्यू दिल्ली रैंक 36। ठीक है, ये तो हम अपने इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं। अगर हम कंट्रीज की बात करें, सबसे पहले है दुबई, सबसे 1 रैंक पे आया है दुबई। 2nd रैंक पे आया है मियामी, फिर 3rd रैंक पे आया है टोक्यो। ठीक है, लेकिन हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जरूर पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन आया प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022, इसलिए मैंने दे रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया का पूछा जाता है कि इंडिया में मुंबई या फिर दिल्ली कौन से रैंक पे आया है। 22nd एंड 36 रैंक पे अपना न्यू दिल्ली और 22nd पे मुंबई। क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन या तो ये पूछेंगे कि पब्लिश किसने करा, मुंबई की रैंक क्या थी, अपनी सबसे फर्स्ट रैंक पे क्या आया। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना द 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट इन दिसंबर 2022। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट। ठीक, 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की 68th रैंक है। ठीक है, तो ये मेनली ना किस फैक्टर पे बात करता है, जो फूड सिक्योरिटी है ये मेनली किन किन फैक्टर्स पे बात करता है। एक तो बात करता है अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी कि अफोर्ड है नहीं, अफोर्ड्स कर सकते नहीं कर सकते। एक है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है या नहीं है वो फूड। फिर है हमारा क्वालिटी एंड सेफ्टी पे बात करता है। ठीक है, और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज पे बात करता है। इन 4 फैक्टर्स पे बात करता है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज। इन 4 फैक्टर्स पे अपना फूड सिक्योरिटी काम करता है। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं हम। तो इंडेक्स और रिपोर्ट जो है इसका नाम है 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट। पब्लिश किया जाता है द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। 11th एडिशन है। इस बार का जो एडिशन था वो 11 था। पूछ सकते हैं जो 2022 का एडिशन था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का, कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन था। 68th जो थी अपनी इंडिया की रैंक थी। ठीक, जब 68th रैंक इंडिया की है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी कोई रहा होगा। फर्स्ट पे रहा फिनलैंड, देन आयरलैंड, देन नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टॉप 3 पूछे जा सकते हैं। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की ही रैंक पूछी जाती है, लेकिन टॉप 3 भी हमें पता होना चाहिए कि टॉप 3 में कौन कौन सी कंट्री रही। ठीक, नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग रिलीज बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 5 दिसंबर 2022।
5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा रैंक में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो भारत की अपनी 48th रैंक है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 है ये इंडेक्स का नाम। पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक, तो ये पूरा हवाई जहाज वगैरह के बारे में बात हो रही है, अपनी एविएशन एयरलाइंस के बारे में बात हो रही है। तो अपनी इंडिया की रैंक है 48th। अगर टॉप पे देखिए, हम सबसे टॉप कर रखा है सिंगापुर ने, फिर यूएई, देन साउथ कोरिया। टॉप 3 पता होना चाहिए, ठीक है। और अपनी इंडिया की रैंक है 48th रैंक है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज इंक्लूड इन द BBC रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट रिलीज इन दिसंबर 2022। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री दिसंबर 2022 में जारी हुई BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल है? अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। अभी हम बात कर रहे हैं प्रभावशाली महिलाओं की सूची में। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में किसका नाम आ रखा है? अपनी प्रियंका चोपड़ा जॉन्स का नाम आ रखा है, ठीक है। तो ये इंडेक्स है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, ठीक है। पब्लिश किया जाता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC। जो 4 इंडियंस हैं, कौन कौन से 4 इंडियंस इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले है अपनी प्रियंका चोपड़ा जॉन, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। देन गीतांजलि श्री, जो कि ऑथर हैं, ठीक है, गीतांजलि श्री। देन श्रीषा बंदला, जो कि इंजीनियर एंड एस्ट्रोनॉट है। देन अपनी स्नेहा ज्वाला, जो कि सोशल वर्कर है, ठीक। 100, ये 100 की लिस्ट के अंडर आ रही हैं, ठीक है। 100 की लिस्ट जारी की गई थी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन में, उसमें अपनी 4 इंडियंस भी शामिल है। लेकिन अगर हम फर्स्ट रैंक पे देखें तो फर्स्ट रैंक पे लीना अबू आलेख है, जो कि पैलेस्टाइन से हैं। देन दीमा अख्ता है, जो कि सारिया से है। फिर देन माइन उल उबादी हैं, जो कि येमन से हैं। ये 3 टॉप रैंक पे हैं, ठीक है, लीना, दीमा एंड माइन, ठीक। इनके बारे में भी देख लीजिए। बाकी अपनी 4 इंडियंस का नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे दे देंगे या कौन नहीं है, इन चारों में बोल देंगे, इन चारों का नाम दे देंगे, ठीक है, या फिर इन 3 का नाम दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कौन नहीं है या कौन है, ऐसे करके। तो 4 का नाम हमें पता होना चाहिए। देन फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज नॉट, देखो अब बोल दिया नॉट इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब एनुअल लिस्ट ऑफ 100 वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022 रिलीज इन दिसंबर 2022। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दिसंबर 2022 में जारी फॉर्ब की 2022 में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में नहीं है बोल रखा है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे सबसे प्रभावशाली, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल वुमेन की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं सबसे शक्तिशाली वुमेन की बात कर रहे हैं, जो नहीं है लिस्ट में, नहीं है, ठीक है। तो नहीं की बात कर रहे हैं, तो नहीं है तो वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, ठीक है। निर्मला सीतारमण भी है सूची में, लिस्ट में, और माधवीपुरी बुच भी हैं, किरण मजुमदार शाह भी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी नहीं है। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022, ठीक है। अब सबसे पावरफुल की बात चल रही है, ठीक है, और फोर्ब इसको पब्लिश करता है, ठीक है। तो जो 6 इंडियन इंक्लूड हैं वो कौन कौन है? सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिनकी रैंक है 36। देन अपनी HCL टेक चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, रैंक है 53। देन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, जिनकी रैंक है 54। देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन है सोमा मंडल, जिनकी रैंक है 67। देन बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार, जिनकी रैंक है 77। देन अपनी नायका फाउंडर है फाल्गुनी नायर, जिनकी रैंक है 89। ये 6 इंडियन लिस्ट में शामिल है मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022। स्मृति ईरानी नहीं थी, इसलिए नहीं में उनका टिक किया गया, ठीक है। इसमें स्मृति ईरानी का कहीं नाम नहीं दिख रहा ना 6 इंडियंस में, तो वो शामिल नहीं की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं टॉप किसने किया है। यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट है युर्साला वॉन डेर लेयन, इन्होंने टॉप कर रखा है, ठीक है, यूरोपियन की कमिश्नर प्रेसिडेंट ने। फिर देन यूरोपियन की सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट है क्रिस्टाइन लगार्डे, इन्होंने 2nd रैंक होल्ड कर रखी है, ठीक। देन थर्ड है US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इन्होंने 3rd रैंक होल्ड करी। 1st, 2nd, 3rd भी हमें पता होना चाहिए, ठीक, पावरफुल वुमेन में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब 2022 एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट ऑनरिंग 20 आउटस्टैंडिंग वुमेन इन बिजनेस अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड फ्रॉम इंडिया। फोर्ब 2022 एशिया की पावर
बिजनेस वुमेन सूची के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार में उत्कृष्ट 20 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब 20 महिलाओं की बात हो रही है। अभी तक अगर जो हमने देखा इन्फ्लुएंशियल पावरफुल, उसमें 100 वुमेन्स की बात हो रही थी। अब 20 महिलाओं को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किसे भारत से नामित किया गया था? ठीक है, तो भारत से नामित किया गया था सोमा मंडल को एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट में। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम इसको। तो एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट 2022, देखो अलग अलग कैटेगरी। हमने सबसे पहले इन्फ्लुएंशियल की बात करी जिसमें प्रियंका जॉन्स का नाम था। फिर हमने बात करी पावरफुल वुमेन का जिसमें 6 इंडियंस शामिल थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पावर बिजनेस वुमेन की बात कर रहे हैं। ये भी फोर्ब के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 3 इंडियंस हैं। सबसे पहले गजल अलाग जो कि को फाउंडर एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ होनाजा कंज्यूमर हैं। सोमा मंडल है चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नमिता थापर है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट इंडिया बिजनेस और मैमिक्योर फार्मा। ये तीनों इंडियंस शामिल की गई हैं एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट में। ठीक, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय अ यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्री एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग न्यू मास किलिंग। अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सामूहिक हत्याओं के उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है? ठीक है, तो पाकिस्तान। ठीक, हायर रिस्क फॉर मास किलिंग इन 2022 एंड 23, सामूहिक हत्याओं के बारे में बात चल रही है। ठीक है, पब्लिश किया जाता है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट के द्वारा। इंडिया की 8th रैंक है। अगर हम टॉप 3 में बात करें पाकिस्तान, येमेन एंड म्यांमार। ठीक, नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरन ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 5th। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। हुरन ग्लोबल 500 रैंकिंग 2022 हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत का 5th रैंक है। सबसे ऊपर है यूएस, फिर देन चाइना, देन जापान। ठीक है, टॉप 3 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप 3 भी। इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉप कंपनी ग्लोबली ऑन द लिस्ट, और जो टॉप कंपनी है सबसे ऊपर है एप्पल। ठीक है, हर कोई जानता है एप्पल। फिर है देन माइक्रोसॉफ्ट, देन गूगल है 3rd रैंक पे। और अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो हम ग्लोबली बात कर रहे हैं। ग्लोबली सबसे ऊपर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। लेकिन अगर हम टॉप 3 इंडियन कंपनीज की बात करें, सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्री जिसकी रैंक है 34th पूरे वर्ल्ड में। फिर है टीसीएस जिसकी रैंक है 65th, ठीक, पूरे वर्ल्ड में। फिर है एचडीएफसी बैंक जिसकी रैंक है 111 पूरे वर्ल्ड में। ठीक, टॉप 3 अपनी भारत की कंपनीज हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट रिलीज बाय आर्ट एंड कैपिटल इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक क्या है? भारत का 87th रैंक है। ठीक है, 87th रैंक है। थोड़ा देखते हैं हम ये क्या है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट 2022 आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 87th अपनी भारत की रैंक है। और सबसे ऊपर है यूएई, ठीक है, फिर जर्मनी, देन स्वीडन। टॉप 3 पता होना चाहिए। और सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट में कौन सी कंट्री आती है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक क्या है? भारत की अपनी 3rd रैंक है। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। नाम क्या है इसका? साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 रिपोर्ट, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अपनी भारत की 3rd रैंक है। सबसे ऊपर चाइना है, देन यूएसए है। ठीक, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनएचसीआर इन अक्टूबर 2022 व्हाट इज द कंट्री होस्टेड द लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यूएनएचसीआर द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी की है? पहले मैं आंसर बता देती हूँ, टर्की ने। ठीक है, होस्ट किया है। अब
रिफ्यूजी क्या होता है, ठीक है, रिफ्यूजी मेनली क्या होता है, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कहीं भूखमरी आ गई है, ठीक है, या फिर भूखमरी आ गई, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वायलेंस हो गया, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो गए, तो वहाँ से लोगों को इधर से उधर बदल देते हैं, ठीक है, माइग्रेट करा देते हैं, उस कंट्री से दूसरी कंट्री में या उस जगह से दूसरी जगह उनको भेज दिया जाता है, तो वो रिफ्यूजीज कहलाते हैं, ठीक है, रिफ्यूजीज कहलाते हैं जहाँ उनका घर बदल दिया जाता है या जहाँ उनको मूव कर दिया जाता है, ठीक। तो होस्ट किसने किया, टर्की ने होस्ट किया, ठीक। नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग to the WHO Global TB Report 2022, how many TB cases notified in India in 2021? WHO की रिपोर्ट, टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में कितने टीबी के मामले अधिसूचित हुए हैं, ठीक, 21.4 लाख, ठीक, इतने टीबी के मामले अधिसूचित हुए हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022, विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर? फोर्ब के विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभारी है? कौन सी कंपनी है जिसने बेस्ट एम्प्लॉयर अपने निकाले हैं, ठीक है, तो बेस्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। वैसे आप अंबानी जी को देख के ही पहचान गए होंगे, सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड फाइनेंस एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 फॉर्ब के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। टॉप 3 अगर हम ग्लोबली देखें, ठीक है, अगर हम ग्लोबली देख रहे हैं, अभी ग्लोबली देख रहे हैं, इंडियन की नहीं कह रहे हैं, ग्लोबली देख रहे हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक है जिसने बेस्ट एम्प्लॉयर निकाले हैं, देन माइक्रोसॉफ्ट है, देन IBM है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज हैं। देन फिर अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो सबसे टॉप पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी अगर हम वर्ल्ड में बात करें 20th रैंक है। फिर है HDFC बैंक, भारत के उसमें इसकी सेकंड है, लेकिन अगर वर्ल्ड में देखें 137th रैंक है। देन बजाज है, थर्ड रैंक है इंडियन कंपनीज के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर वर्ल्ड में बात करें 173 है, ठीक है, जो अपने बेस्ट फाइन एम्प्लॉय निकालते हैं। नेक्स्ट है, एज पर द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द इंटायर कंट्री फॉर द ईयर 2022, द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द इंटायर कंट्री -बिलियन क्यूबिक मीटर। वर्ष 2022 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूमिगत जल संस्थान आकलन रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में -बिलियन क्यूबिक मीटर की कुल वार्षिक भूमिगत जल उपलब्धता है। कितनी ज़्यादा है, ठीक है, 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। रिपोर्ट है डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2022, अपने यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति के जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनके द्वारा रिलीज की गई ये रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर की कुल वार्षिक भूमिगत जल उपलब्धता है, ठीक है। फिर देन 2022 की रिपोर्ट मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के लिए वार्षिक भूजल निकासी 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ये हमें आंकड़े पता होने चाहिए, आ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है, ठीक है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं आजकल, आप लोग भी देख रहे होंगे, तो उसमें भारत का रैंक क्या है, अपना 8th रैंक है, ठीक। तो द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये पब्लिश किया गया। इंडिया की 8th रैंक है, ठीक है। इसमें कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड नहीं आया है और थर्ड नहीं आया है इंडेक्स में, डायरेक्ट 4th आया है, डेनमार्क 4th है, देन स्वीडन 5th है, और अगर इंडिया की रैंक देखें तो 8th है, ठीक है, और किसी भी कंट्री को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक नहीं मिली है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 रिलीज इन नवंबर 2022? नवंबर 2022 में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की अपनी रैंक है 61st रैंक है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट है जिसे पब्लिश किया जाता है US बेस्ड फॉर्च्यूनर इंस्टीट्यूट के द्वारा। एडिशन रहा इस बार का 4th एडिशन रहा। भारत की 61st रैंक है। टॉप 3 कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर एंड देन स्वीडन, ठीक है। अपना रैंक 1 में यूनाइटेड स्टेट एंड देन रैंक 2 में सिंगापुर एंड देन रैंक 3 में स्वीडन रहा है।
Next, according to the 27th edition of United Nations World Population Prospect 2022 released in November 2022, India will surpass China as most populous country on earth in नवंबर 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के 27वें एडिशन था। 27वें संस्करण के अनुसार भारत डैश में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, कब छोड़ देगा, कौन से ईयर में छोड़ देगा? 2023 में। ठीक है, तो भारत 2023 में पृथ्वी पे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार आया है। देन अगर हम देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 इंडेक्स है अपना यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर एंड पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस बार की 27th रैंक थी। ठीक है, तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट कौन से रहे? MIT रैंक 1 में, देन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 2 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 3। The next question is, as per Forbes, who has bagged the top spot on the annual list of India 100 richest billionaire? फोर्ब के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो अपना शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले हैं गौतम अडानी जी। ठीक है, और अपने गौतम अडानी जो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में सबसे टॉप अपने गौतम अडानी जी ने कर रखा है। ठीक, देन हम देखें लिस्ट ऑफ इंडिया 100 रिचेस्ट बिलियनियर 2022 फोर्ब के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। एंड टॉप 3 पे अगर रैंक 1 में देखें गौतम अडानी जी हैं, देन रैंक 2 मुकेश अंबानी, देन राधा किशन दमानी जी इन दी रैंक 3। The next one is, what is the rank of India in the 2022 commitment to reducing inequality index? 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता CRII भारत की रैंक क्या है? देन अगर हम इंडिया की रैंक देखें इसमें तो 123rd रैंक है इंडिया की, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वो देखते हैं हम। सबसे पहले इंडेक्स है अपना कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, पब्लिश किया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। एडिशन था इस बार का 2022 का 4th एडिशन। अगर हम इंडिया की रैंक देखें तो 123rd रैंक है। ठीक, तो सबसे टॉप है अपना नॉर्वे, देन जर्मनी, देन ऑस्ट्रेलिया इज इन रैंक 3rd। अगर हम इंडिया की रैंक देखें 123 पे है। ये मेनली पब्लिक सर्विसेज पे बात करता है, 3 एरियाज पे बात करता है पब्लिक सर्विसेज के, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन। इन सारे बेसिस पे ही ये मेजर कर सकता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स को। ठीक है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड सोशल प्रोटेक्शन पे। ठीक, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज ऑन 14 अक्टूबर 2022। 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ठीक, तो भारत की अपनी 107th रैंक है, 107वीं रैंक है। तो इंडेक्स देखें 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और ये पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। इस बार का 2022 का 17th एडिशन था। इंडिया की रैंक अपनी 107th रही है। ठीक है, अगर हम टॉप 3 कंट्रीज देखें, बेलारूस, देन सेकंड है बोस्निया हर्ज़ेगोविना, देन 3rd है चाइल्ड। ठीक है, और इंडिया अगर 2021 में देखें तो इंडिया की रैंक थी 101 और 2022 में इंडिया की रैंक है 107। नेक्स्ट वन इज, एज पर द डेटा ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 रिलीज इन सितंबर 2022, the general fertility rate declined by dash in India in the last 40 years। सितंबर 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली, जिसको सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में सामान्य प्रजनन दर डैश की गिरावट आई है। कितने % की गिरावट आई है? 20% की गिरावट आई है। Next, according to the Bloomberg 50 report, who has topped the list of people whose wealth witnessed the maximum rise globally during this year? Bloomberg 50 रिपोर्ट के अनुसार
उन लोगों की सूची में कौन सीट्स पर है जिनकी संपत्ति में इस वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर अधिकतम वृद्धि देखी गई है। ठीक है, सबसे ग्लोबली मैक्सिमम राइज देखा गया है, कौन बंदा है या कौन पर्सन है वो। ठीक है, तो वो है अपना गौतम अडानी जी। अभी मैंने बताया था गौतम अडानी जी के बारे में, सबसे रिचेस्ट लिस्ट में भी उन्हीं का नाम आया है। अगर हम संपत्ति के बारे में भी देखें कि इस वर्ष के दौरान सबसे वैश्विक स्तर पे उन्हीं की कमाई में सबसे ज़्यादा राइज हुआ है। ठीक है, तो ये ब्लूमबर्ग 50 रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023, व्हाट इज द फॉलोइंग हैज टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट। हाल में जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने विश्व रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग, तो सबसे टॉप पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT इज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज इन नवंबर 2022। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा IIT भारत में सबसे अच्छा शैक्षणिक स्थान है। ठीक है, तो ये तो मैं बताऊंगी सबसे अच्छा कौन है, पहले हम फिर ये भी बात करेंगे किस किस मेजर पे बात करते हैं ये। ठीक है, IIT बॉम्बे है तो ये मेनली किस पे बात करते हैं, ये जैसे वहाँ के एम्प्लॉयज़ हो गए। ठीक है, स्टाफ होल्डिंग जितने भी PhD होल्डर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनकी अकेडमिक लेवल पे, एम्प्लॉयर की रेपुटेशन के लेवल पे, इन सारे बेस पे बात करके रैंक दी जाती है। तो IIT बॉम्बे सबसे टॉप पे या फिर सबसे अच्छा बोला गया है, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोला गया है। Next, according to the Edelweiss Huron India Philanthropy List 2022, who has emerged as India's most generous person? एडेलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है। शिव नादर जी। ठीक है, शिव नादर जो कि अपने फाउंडर एंड चेयरपर्सन है HCL के, HCL कंपनी के सबसे ज़्यादा भारत के उदार व्यक्ति के रूप में उभरे हैं ये। तो ये रिपोर्ट जारी करा जाती है, पब्लिश की जाती है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसका नाम है एडेलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022। 9th एडिशन था इस बार का। ठीक, HCL के फाउंडर शिव नादर जी ने टॉप कर रखा है। विप्रो चेयरपर्सन अजीम प्रेम जी रैंक 3 में है। देन मुकेश अंबानी अपने रैंक 3rd में है। ठीक है, सॉरी, अजीम प्रेम जी रैंक 2 पे है। ठीक, देन नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एडेलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022, हु हैज इमर्ज्ड एज इंडिया मोस्ट जेनरस वुमेन। यहाँ बात चल रही थी ओवरऑल की। ठीक है, ओवरऑल फर्स्ट रैंक शिव नादर की है, देन सेकंड अजीम प्रेम जी की है, देन 3rd मुकेश अंबानी की है। लेकिन अब यहाँ बात चल रही है कि भारत के सबसे उदार महिला के रूप में कौन उभरा है। ठीक है, यहाँ महिला की बात चल रही है। रोहिणी नीलकेनी, ये हिंदी में गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, रोहिणी नीलकेनी जी सबसे उदार महिला के रूप में उभरी हैं। ठीक है, हुरन लिस्ट जारी किया जाता है एडेलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। मर्सर CFX ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की 41st रैंक है। ठीक, तो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 मर्सर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत की 41st रैंक है, सबसे 1 पे है आइसलैंड, देन नीदरलैंड, देन डेनमार्क। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज टॉप द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 रिलीज बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा जारी दुनिया भर में रहने की लागत सूचकांक 2022 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर ने, बोथ A and B ने। ठीक, नेक्स्ट है, विच इंडिया इंस्टीट्यूट हैज बीन प्लेस एट द 28th पोजीशन इन द टॉप 50 ऑफ टाइम हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिलीज इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वैश्विक रोजगार विश्वविद्यालय रैंकिंग और सर्वेक्षण के सीट्स 50 में किस भारतीय स्थान को 28वें स्थान पर रखा गया है। कौन सा इंडियन का इंस्टीट्यूट है जिसको 28th रैंक पर रखा गया है। IIT दिल्ली को। ठीक है, तो ये जारी किया जाता है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, और इसका नाम है इस इंडेक्स का ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे।
तो एडिशन था इस बार का 12th। सबसे ऊपर रहा MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 1 पे रहा है। फिर देन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 2 पे रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 3 पे रही है। और अपनी जो भारत की है IIT दिल्ली वो 28th रैंक पर रही है। ठीक, तो यहाँ तक के पूरे इंडेक्स एंड रिपोर्ट की जानकारी थी आप लोग के लिए, जो बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।